हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेट इंडिया। दिस इज प्रतीक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे। आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से चली हुई। तो सैम्पल पेपर 4 वाली वीडियो को देखा, काफ़ी खूब ढेर सारा आपने प्यार दिखाया उस वीडियो को, काफ़ी अच्छा लगा। अब आज हम लेके आ चुके हैं आप लोगों के साथ, आप लोगों के सामने सैम्पल पेपर 5। तो ऐसे ही हम जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक ऐसे ही हम क्वेश्चन करते रहेंगे। इसके चैप्टर वाइज आप देख भी रहे होगे, एसएसटी के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस पीवाईक्यूज करा रहे हैं। तो एसएसटी में पूरी गारंटी मेरी 100% मार्क दिलाने का, एक नंबर भी नहीं कटेगा भाई, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसके लिए आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कर लो यार, कर लो, एक बार कर लो। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना ये जो क्वेश्चन है ये लायबिलिटी है, लेवल के क्वेश्चन है, जेन्युइन है, ऑथेंटिक क्वेश्चन जो मैं आपकी स्क्रीन पे आज लाने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बार लाइक कर दो वीडियो को, लोगों तक भेज भी दो यार, शेयर भी कर दो अपने जूनियर्स को, अपने सीनियर्स को, ताकि वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और यहाँ पे उनके लिए कंटेंट वगैरह सब कुछ पड़ रहा है। तो आप देखना चाहते हो 3 और ऐसे सैंपल पेपर, 4 और ये चौथा है, 3 और ऐसे ही सैंपल पेपर, तो आप विजिट करो एक बार अपने प्लेलिस्ट में। भैया ने प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे आप विजिट कर लो। वहां पे वन शॉट लेक्चर्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सैंपल पेपर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, इंग्लिश के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, मैथमेटिक्स और साइंस के भी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। तो वहां से आप जाके प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इट्स योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्रेस द बेल आइकन। माय डियर स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट लाइक्स, 100+ टारगेट बना के चलते हैं अपन लाइक्स के। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @प्रतीक1718, दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी। मेरे को जाकर यहाँ पे तुम मैसेज कर सकते हो। एक होता है ना भैया पर्सनल लाइफ, तो वी शो हियर माय पर्सनल लाइफ, ठीक है। तो चलो एक बार वीडियो को लाइक कर दिया। चलो आपके स्क्रीन पे अब आने वाले हैं ऐसे चीजें। टुडे सेशन क्या बात करने वाले, सीबीएसई क्लास 10 टर्म 2 सैंपल पेपर चौथे नंबर की बात करने वाले हैं। चौथा सैंपल पेपर, सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, 5 नहीं 4 रहना चाहिए। आपके स्क्रीन पे आ चुका है पहला क्वेश्चन। भाई पहले आप सोचोगे विचारोगे, उसके बाद मेरा जवाब आएगा। फर्स्ट आपको जनाब इसका जवाब अपने माइंड में बना लेके ले चलना है, या तो अपनी कॉपी में लिख लेना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का क्या अर्थ है भाई? व्हाट इज बार्टर सिस्टम? भैया मैं नाम पहली बार सुन रहा हूं। भाई नाम अगर तुम पहली बार सुन रहे हो तो एक बार जाके विजिट कर लो प्लेलिस्ट में। मैंने सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा रखा है यार, वन शॉट पढ़ा रखा है, और जो आने वाले चांसेस है वही पढ़ा रखा है। गो एंड विजिट देयर यार, एक बार विजिट कर ले मेरी जान। वहां पे जाने के बाद वन शॉट लेक्चर देखो, बार्टर सिस्टम क्या होता है वो जो ये क्लियर हो जाएंगे। तो व्हाट इज बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जैसे क्या यार, मुझे सूज चाहिए और एक बंदे को गेहूं चाहिए, वेट चाहिए, और एक मुझे सूज की नीड है, उस बंदे को वेट की नीड है। और जिस बंदे को वेट की नीड है वो क्या करता है, सूज पॉलिश करता है और सूज बेचता है। तो मैं उससे जाऊंगा, सूज लूंगा और उसके बदले में उसको वेट दे दूंगा। उसकी भी नीड पूरी, मेरी भी नीड पूरी। दैट्स सेंस, इसी सेंस को कहते हैं। तो आओ इसका जवाब देख लेते हैं क्या है। आंसर इसका यही है भाई। बार्टर सिस्टम रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज द सिस्टम बाय विच वन कमोडिटी इज एक्सचेंज्ड फॉर अनदर विदाउट द यूज ऑफ मनी। Before money was introduced, people practiced the barter system. Example: a farmer could buy a dhoti from a weaver or a pair of shoes from a cobbler in exchange of grains he produced. मैंने बोला ना भाई, मैंने इसके पहले ये बोल दिया था कि बाबू मेरे को नीड है शूज की, तुमको नीड है वेट की, तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा या तुम मेरे पास आओगे। तो जिसकी नीड ज्यादा होगी वो सबसे पहले जाएगा कि भैया आपको शूज लेने क्या, मैं रास्ते चल रहा हूँ, शूज लेने क्या, शूज लेने क्या, शूज लेने, मैं उससे, मुझे उसके बदले में वेट चाहिए, गेहूं चाहिए, क्योंकि मेरे घर गेहूं नहीं, गेहूं की कमी है। मैं गेहूं लूंगा, आटा, फिर उससे आटा बनाऊंगा, रोटी खाऊंगा और लोगों को खिलाऊंगा। तो दैट्स सेंस बार्टर सिस्टम एज द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, नॉट रोल इन मनी। यार इस सेक्शन में मनी का कोई रोल नहीं है, किसमें हम मनी देंगे, मनी का कोई रोल ही नहीं है। बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है, नीड को पूरी की जाती है। नीड लाइक कि मेरी नीड थी शूज की और उस बंदे की नीड थी किसकी, गेहूं की, तो सॉरी गेहूं की। तो मैं इसके पास गया, मैं बोला कि मेरे को शूज चाहिए, उसने बोला कि मेरे को उसके बदले गेहूं चाहिए, वेट चाहिए। मैं उसको गेहूं दिया, उसने अपना शूज दिया। तो दैट्स सेंस ऑफ बार्टर सिस्टम। देख भाई इसमें हम लेक्चर्स भी करा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। अब इससे अच्छा बताने वाला कोई नहीं होगा यार पूरे YouTube कम्युनिटी में, इससे बढ़िया, इससे अच्छा तरीका से एक्सप्लेन करने वाला
कोई नहीं होगा, बट मैं आज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं माय डियर। तो चलो फिर से मूव करते हैं आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके जवाब आपको देने हैं भाई। वाई हैड द इंडियन गवर्नमेंट पुट बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इंडिपेंडेंस। जब देश स्वतंत्र हुआ तो सबको भाई एक हिसाब से मतलब इंडिपेंडेंस के बाद जब सारी चीजें ओपन कर देनी थी, तो उल्टा इन्होंने ट्रेड को बैरियर्स क्यों लगा दिया यार? बैरियर्स क्यों लगा दिया? आखिर क्या ऐसी नीड आई कि इन्होंने ट्रेड को बैन कर दिया, बैरियर्स लगा दिया, इसके ऊपर नहीं जाना इसके? तो ये नीड एक ऐसी नीड होती है यार जो कि प्रोटेक्ट करती, जैसे प्रोड्यूसर्स हो गए, उनके कंपटीशन वगैरह को लेके ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, क्या आपके मन में भी ऐसी क्वेश्चन चल रहे हैं? अगर इसका जवाब कुछ है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में दो, अदरवाइज आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके वहां पे भी दे सकते हो, अदरवाइज मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक देखा है, वहां पे आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो। अदरवाइज मैंने नंबर भी दे रखा है 8808172314। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। आई एम गोइंग टू टाइप हियर, आई एम गोइंग टू राइट हियर, नॉट टाइप हियर, सॉरी फॉर दैट। आई एम गोइंग टू राइट हियर, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, यू कैन मैसेज देयर। ओके, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। The Indian government after independence had put barriers to foreign trade and investment. First is, this was to protect the producer within the country from foreign competition. Foreign competition से जो producer को protect करने के वजह से ही हम trade पे barrier लगाए. To protect the Indian economy from foreign infiltration in industries affecting the economic growth of the country as planned. फ्रॉम फॉरेन इंडियन की इकोनॉमिक कंडीशन को भी सेटअप करने के लिए, बढ़िया तरीके से व्यवस्थित रूप में से करने के लिए, मतलब इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छा करने के लिए हमने ऐसा किया। दैट सेंस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 3 नंबर का, अरे भाई 3 नंबर का है। अब ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या कहता है क्या नहीं कहता है वो चीज समझनी। यहां पे डेमोक्रेसी और सोशल डाइवर्सिटी के बारे में, ठीक है। जैसे क्या होता है, डेमोक्रेसी अकोमोडेट्स सोशल डाइवर्सिटी, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। जो डेमोक्रेसी है वो सोशल डाइवर्सिटी को मतलब कैसे इंक्लूड करके कैसे चलती है, मतलब इंक्लूड करके चलती वो कैसे, उसे एग्जांपल्स देना है, स्टेटमेंट्स दिखाने, क्या ऐसा। सोशल डाइवर्सिटी मतलब मेजोरिटी ऑफ पीपल, माइनॉरिटी ऑफ पीपल, SC ST, जनरल, ST SC, तो दीज आर मेनी टाइप्स ऑफ पीपल इन सोशल डाइवर्सिटी। और देख लेते हैं जवाब आपके लिए और मेरे लिए क्या जवाब है, ठीक है। हम बताने वाले हैं, चीजें करने वाले हैं। जैसे क्या होता है यार कि कई लोगों में जैसे क्या होता है कि आज हम किसी SC वाले बंदे को मार दिए, मान लो मैं जनरल कैटेगरी से हूं और मेरे से किसी का झगड़ा हुआ और मैंने किसी SC वाले बंदे को मार के सर फोड़ दिया, उसने SC ST एक्ट लगा दिया मेरे पे, तो वो एक्ट मेरे से सरकार लड़ेगी मेरी जान, वो नहीं लड़ेगा, वो नहीं लड़ेगा, वो एक्ट मेरे से सरकार लड़ेगी। सरकार का पैसा, सरकार का सरकारी वकील मेरे से लड़ेगा, मुआवजा खाएंगे। सोशल डाइवर्सिटी के अंतर्गत कई सारी चीजें ऐसी हैं, ठीक है, वो तो देखते रहते हैं, बट मैं एग्जांपल्स आपको बता रहा हूं। डेमोक्रेसी डेवलप अ प्रोसीजर टू कंडक्ट देयर competition. This reduce the possibility of these tension becoming explosive or violent और एक्सप्लोसिव को reduce करने के लिए, ऐसे possibility को व्यक्त करने के लिए, हम ऐसे डेमोक्रेसी को विकसित करने के लिए। No society can fully and permanently resolve conflict among different groups. जो डिफरेंट ग्रुप में, जो हमारे सोशल में, समाज में जो डिफरेंट ग्रुप्स में यार तमाम प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे होती हैं, तो नो सोसाइटी कैन फुली एंड परमानेंटली रिजॉल्व, मतलब उसको मतलब पूरी अच्छी तरीके से और परमानेंट के लिए हम उसको रिजॉल्व नहीं कर सकते उस कॉन्फ्लिक्ट्स को, ऐसी चीजें चली आ रही हैं। एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिवीजन, कॉन्फ्लिक्ट्स इज दस डेफिनेट प्लस पॉइंट ऑफ डेमोक्रेटिक डिजाइन। सोशल डिफरेंसेस लाइक मेजोरिटी ऑफ पीपल, माइनॉरिटी ऑफ पीपल, SC ST, जनरल, तो इन लोगों में थोड़ी सी विभिन्नताएं होती है ना, कि देखो यार सबको, जैसे क्या होता है कि डेमोक्रेसी जैसे क्या होता है, मौका देखो सबको मिल रहा है, मौका यहाँ पे तो मौका सबको मिलता है। जैसे क्या होता है कि हम किसी नेता को चुनते हैं तो मौका तो सबको मिल रहा है ना भाई, मौका तो सबको मिल रहा है। बट आज का क्या जनता, आज की सोच क्या है कि अगर हम जनरल हैं तो हम भाजपा ही हैं, अगर हम जनरल हैं तो हम कांग्रेसाई हैं, अगर हम SC हैं तो हम उसके बाद ये हाथी से मतलब बिलोंग मायावती बहन जी को करेंगे। तो चीज़ें थोड़ी सी कॉस्टिज्म में बढ़ चुकी हैं। पढ़ने को तो हम पढ़ेंगे, बट उससे हट के अगर राजनीति की ओर मूव करोगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गलत हो रही हैं, समझ रहे हो, तो वो चीज़ समझनी है। नो सोसाइटी कैन, यहाँ पे देखो आपको पूरा हक है,
पूरी ऐसी एबिलिटी आपको दी गई है कि आप अपने निर्णय को ले सकते हैं और दे सकते हैं, ठीक है। निर्णय के साथ साथ आपका भी हक है, मौका सबको मिल रहा है, ठीक है। सबका हक है यार डिसीजन लेन देन का, सबका हक है यहाँ पे चीजें करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मींट बाय ए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट कंडीशन रिक्वायर्ड टू बी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। क्या चीज है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। क्या है नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज have their units and various states. By and large, all these units are the same policies program that is decided at the national level. तो क्या यार, एक तो होता है स्टेट लेवल, एक होता है नेशनल लेवल, जो कि केंद्र में होता है, एक होता है यूपी में। यूपी में भी भाजपा है, केंद्र में भी भाजपा है। तो दोनों, केंद्र में कौन इसमें माननीय श्री प्रधानमंत्री जी हैं, यानी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी यूपी में, स्टेट में। तो दोनों पॉलिसी गवर्नमेंट के हिसाब से चलते रहते हैं। कंडीशन रिक्वायर्ड टू बी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, 6% ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा और असेंबली इलेक्शन ऑफ लोकसभा, असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स। मतलब किसी भी दोनों में से किसी में भी एक में मेजोरिटी है कि 6% या 4% ऐसे होनी चाहिए। अ पार्टी दैट विंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा, अगर 4 सीट हैं लोकसभा के अंतर्गत तो पार्टी एटलीस्ट जीत जाती है। दोनों में से एक कंडीशन होनी चाहिए तो वो पार्टी को जीत घोषित कर दी जाती है, ठीक है। ये तो मैंने यार वन शॉट लेक्चर में पढ़ा रखा है यार कि क्या नीड है क्या नीड नहीं है, सब चीजें मैंने बहुत आसानी तरीके से करा रखा है। तो एक बार जाओ वन शॉट लेक्चर्स देखो पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह के, मैंने बहुत बढ़िया तरीके से, यार वैसा कोई पढ़ाया नहीं होगा, हमें ऐसा लगता है। तुम भी जाओ देखो, ठीक है। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही लेवल के क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं यार, ये सब क्वेश्चन आने के भी चांसेस हैं। नेक्स्ट टुडे द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। अब इसका क्या रोल है भाई, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। का मतलब ये है कि इसका जवाब तुम्हें कमेंट बॉक्स में देना है। अदरवाइज जो बंदा सबसे पहले और सबसे बढ़िया जवाब देता है उसको हम गिव अवे करेंगे। क्या करेंगे, गिव अवे करेंगे, कोई बुक का, कोई बढ़िया प्राइस का, कोई अच्छी तरीके की किताब का। कई बच्चों को मैंने गिव अवे कर रखा है भाई। तो उसके लिए क्या करना है, या तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे चले जाओ, PRATIK1718, या तो तुम इस पे चले जाओ, या तो तुम मेरा व्हाट्सअप नंबर ये ले लो, या तो तुम टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ। ये इनके जवाब इन सब तीनों प्लेटफॉर्म पे आपको देने हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और जो बंदा फर्स्ट होगा, जो बंदा सेकंड होगा, जो बंदा थर्ड होगा, उन तीनों को ऐसी चीजें कराई जाएंगी, ठीक है। तो जल्दी से इसके जवाब दो, आप अपने हिसाब से जवाब देना, ऐसे नहीं कि गलती भाई कोई बात नहीं यार, तुम अपनी सोच को व्यक्त कर सकते हो उन सब कमेंट्स में, उन सब राय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड गिवन। किस बेसिस पे, किस बिहाफ पे जो इंडस्ट्रीज हैं वो किस बिहाफ पे चलती हैं, वो चीज़ें हमें आज कवर करनी है। यहाँ पे देखो 4 सेक्टर होते हैं, एक होता है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, एक होता है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, एक होता है ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, एक होता है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। 4 सेक्टर मैंने बता रखा है। मैंने बताया भी था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जब जाओगे तो मैंने 4 प्रकार के सेक्टर बताया था, किस सेक्टर में गवर्नमेंट रहती है, किस सेक्टर में प्राइवेट वाले लोग होते हैं, किस सेक्टर में अपने लोग होते हैं, ठीक है। तो 4 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर ओनरशिप आर, फर्स्ट पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज में दे आर ओन्ड बाय ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। जैसे ये जो ऑपरेट किए जाते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, जैसे कि भारत हिंदू जो भेल है, सेल हो गया, ये एग्जांपल्स हैं। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज में आर ओन्ड बाय ऑपरेटेड बाय एंड इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल बंदे होते हैं वो डायरेक्ट जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो डायरेक्ट ऑपरेट करते हैं, जैसे टिस्को हो गया, बजाज ऑटो एलटीडी हो गया, डाबर इंडस्ट्रीज हो गया। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज के आर ज्वाइंटली रन बाय द पब्लिक प्लस गवर्नमेंट, पब्लिक एंड प्राइवेट, मतलब पब्लिक मतलब गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों इंडिविजुअली दोनों काम करते हैं ज्वाइंट सेक्टर के अंतर्गत। जैसे ऑयल इंडिया हो गया, ये प्राइवेट लिमिटेड भी है, पीबीटी भी है, और गवर्नमेंट लिमिटेड भी है, ठीक है। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड बाय ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। वही है कोऑपरेटिव सेक्टर वही सेक्टर होता है जो खुद ही काटते हैं, खुद ही बुनते हैं, खुद ही बनाते हैं, खुद ही सेल करते हैं, ठीक। उन्हीं का खेत, उन्हीं का रॉ मटेरियल, वही जाते हैं मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसको गुड्स बनाते हैं, गुड्स बनाने के बाद पैक वगैरह करके बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो खुद का काम होता है, स्वयं का काम होता है, ठीक है। ओनरशिप के बिहाफ पे कौन कौन सी इंडस्ट्री हैं, तो ये 4 प्रकार की चीज़ें इंडस्ट्रीज आपको हैं, जो जिसके हिसाब से आज पूरी कहते हैं ना इकोनॉमिक कंडीशन भारत की इंडस्ट्रीज संभाल रही है। तो वही सही बात बोला गया यार, इंडस्ट्रीज से इकोनॉमिक कंडीशन बना हुआ है और फिक्स्ड है,
ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फैमिली, और 100% मैं श्योर हूँ यार कि इस लेक्चर्स के आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा हुआ होगा। अगर फ़ायदा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में बताना। और मैं आपको बता दूं यार कि ऐसे ही 7, 8, 10 वीडियोस लेक्चर और आएंगे, और इन्हीं के अंदर से पूरा नंबर आपका फिक्स्ड होने वाला है, पूरा का पूरा नंबर फिक्स्ड होने वाला है। 100% गारंटी के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा नंबर फिक्स्ड एंड फाइनल होने वाला है। तो ये जो कर लिए वो काफ़ी अच्छा कर जाएंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब मार लेना। टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ये पीडीएफ हम टेलीग्राम पे ही दे देंगे, वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। आफ्टर दैट प्रतीक 1718 दिस इज माई इंस्टाग्राम आईडी, मेरे को वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड जय हिंद, जय भारत।